दोस्तों, ऑनलाइन दोस्ती में यह पता लगाना कठिन होता है कि सामने वाला कौन है। खासकर लड़कियों को ऐसे मामलों में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक ऐसा सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया जिस पर भरोसा करना कठिन हो गया। एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाली ग्रेजुएट लड़की महज एक 5वीं पास इमाम से दोस्ती और प्यार के सपने में पड़ गई। दोनों ने शादी भी कर ली और फिर एक और हकीकत यह खुली कि इमाम तो पहले से ही शादीशुदा था। नईमा यास्मीन ने उसके लिए अपनी जॉब को भी छोड़ दिया था और सैकड़ों किलोमीटर दूर उसके पास चली आई थी। नईमा ने हक की आवाज उठाई तो इमाम को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने फिर नईमा को रास्ते से हटा दिया। इमाम की गिरफ्तारी पर जो खुलासा हुआ वह और भी हैरान करने वाला रहा। यह कहानी शुरू होती है असम के डिब्रूगढ़ से, जहां नईमा यास्मीन एक ब्राइट स्टूडेंट थी। ग्रेजुएट होने के बाद वह मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट लड़की जो अपने परिवार का सपना थी। लेकिन उसकी जिंदगी में जब शहजाद की एंट्री हुई तो जैसे सब कुछ बदल गया। दोनों ऑनलाइन संपर्क में आए थे। शहजाद ने उसे बताया कि वह मेरठ में एक कपड़ा व्यापारी है। ऑनलाइन बातचीत के दौरान नईमा शहजाद के साथ भविष्य के सपने देखने लगी थी। शहजाद ने भी उससे वादा किया कि निकाह करके वह उसे हमेशा खुश रखेगा, जबकि दूसरी तरफ नईमा उसकी असल हकीकत से पूरी तरह अनजान थी। दरअसल 5वीं पास शहजाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल एरिया के गांव सेंध नगला की मस्जिद में बीते 18 साल से इमाम था। इतना ही नहीं, वह पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों का पिता था। इस हकीकत को उसने नईमा से पूरी तरह से छिपा लिया था। वह मेरठ के फलावदा कस्बे का मूल निवासी था। पूरी तरह प्यार में पड़ चुकी नईमा यास्मीन को शहजाद ने दिल्ली बुलाया और दिल्ली में उसके साथ निकाह भी कर लिया। इतना नहीं, कई महीने तक उसे दिल्ली में ही किराए के मकान में रखा। बाद में वह उसे चरथावल ले आया। आते ही शहजाद की हकीकत भी नईमा के सामने आ गई कि वह ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि 3 बच्चों का पिता भी है। इतना ही नहीं, वह कोई व्यापारी ना होकर महज एक मस्जिद का इमाम है। नईमा यास्मीन और इमाम की पहली पत्नी के बीच अनबन हुई तो इमाम की पहली पत्नी ने साथ रहने से इनकार कर दिया और वह मेरठ में अपने मायके चली गई। इधर नईमा ने भी साथ रहने से इनकार कर दिया और यहां तक कहा कि वह वापस असम जाएगी और उसकी शिकायत भी दर्ज कराएगी। यह बात शहजाद को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने दूसरा ही इरादा बना लिया। शहजाद ने साथ देने के लिए फलावदा के रहने वाले अपने एक दोस्त नदीम अंसारी को पैसे का लालच देकर साथ में शामिल कर लिया। इसके बाद 16 सितंबर को वह नईमा को कपड़ों की खरीदारी के बहाने मेरठ लेकर आया। नईमा को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला था। दोनों उसे जानी क्षेत्र के सिवाल खास एरिया में गंग नहर के किनारे ले गए और उसे रास्ते से हटा दिया। 17 सितंबर को जंगल से नईमा को बरामद किया गया और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। दूसरी तरफ शहजाद बेफिक्र था और उसने लोगों को यह बताया कि नईमा वापस असम चली गई है। कोई शक ना करे, इसलिए 22 दिन बाद 8 अक्टूबर को उसने चरथावल थाने में नईमा की गुमशुदगी दर्ज कराई। जब जांच हुई और मेरठ के जानी क्षेत्र में मिली अज्ञात महिला के शव के फोटो से उसके मिलान किया गया तो वह नईमा निकली। 22 दिन बाद गुमशुदगी दर्ज कराने को लेकर पुलिस का शक शहजाद पर गहरा गया। शहजाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने सच कबूल कर लिया, जिसके बाद उसके दोस्त नदीम अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मेरठ के एसएसपी विपिन ताड़ा ने बाकायदा मीडिया के सामने नईमा यास्मीन केस का पूरा खुलासा किया। दोस्तों, नईमा का परिवार न्याय की मांग कर रहा है। यह भी सच है कि नईमा ने प्यार में पड़कर शहजाद पर अंधविश्वास कर लिया था। यदि वक्त रहते वह उसकी हकीकत पता चलते ही सीधे थाने चली गई होती तो वह अपने परिवार के बीच जिंदा होती। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।